नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और आज हम जा रहे हैं एक नए सफर पर, एक नए जंगल में जहां हर गली एक कहानी कहती है। जी हां, हम जा रहे हैं गुलाबी नगरी जयपुर। यहां के किले हमें राजा महाराजाओं के जमाने की याद दिलाएंगे, हवा महल की खिड़कियां हमें ठंडी हवा का एहसास कराएंगी और जंतर मंत्र हमें तारों के बारे में बताएगा। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि यह सफर सिर्फ घूमने का नहीं बल्कि जयपुर को जानने का है, उसके रंगों में रंगने का है, उसके जादू में खो जाने का है। दोस्तों, हमारा पहला पड़ाव है आमेर का किला, जो पहाड़ पर एक शेर की तरह बैठा है। इसकी ऊंची दीवारें, बड़े बड़े आंगन और शानदार बनावट हमें पुराने राजाओं की याद दिलाती हैं। यहाँ के शीश महल में चमकता हुआ सूरज, दीवारों पर बनी हुई कलाकृतियां और जयगढ़ किले का नजारा, ये सब मिलकर एक ऐसी तस्वीर बनाते हैं जो आपको हमेशा याद रहेगी। आमेर किला सिर्फ एक इमारत नहीं बल्कि एक कहानी है, बहादुरी और खूबसूरती की कहानी जो बहुत पुरानी है और आज भी उतनी ही जिंदा है। अब हम आते हैं सिटी पैलेस, जहां जयपुर के राजा रहते थे। यहां राजस्थान और मुगल लोगों के घर बनाने का तरीका देखने को मिलता है। मुबारक महल, चंद्र महल और दीवान खास जैसे बड़े बड़े महल अपने आप में एक अलग ही दुनिया है। यहाँ के म्यूजियम में राजा महाराजाओं के जमाने की चीजें, हथियार और कपड़े देखने को मिलते हैं, जो हमें उस समय के बारे में बताते हैं। सिटी पैलेस हमें बताता है कि कैसे बहुत साल पहले के राजा इस शहर में राज करते थे और कैसे आज भी लोग उन्हें याद करते हैं। दोस्तों, अब हम आ गए हैं उस इमारत के पास जो जयपुर की पहचान है, हवा महल। गुलाबी पत्थर से बना यह 5 मंजिला महल अपनी अलग बनावट के लिए मशहूर है। इसकी 953 छोटी छोटी खिड़कियां, जिन्हें झरोखा कहा जाता है, न केवल सुंदर दिखती है बल्कि हवा अंदर आने का रास्ता भी देती है। कहते हैं कि इस महल को ऐसे बनाया गया था कि गर्मियों में भी यहां ठंडक रहे। हवा महल हमें बताता है कि कैसे पुराने समय में कला और दिमाग का कमाल हुआ करता था। हमारा अगला पड़ाव है जंतर मंतर, जहां पहले के लोग तारों और ग्रहों को देखते थे। यहां राजा सवाई जय सिंह ने बड़े बड़े यंत्र बनवाए थे, जिनसे तारों और ग्रहों के बारे में पता चलता था। सम्राट यंत्र, जयप्रकाश यंत्र और राम यंत्र जैसे यंत्र आज भी हमें पुराने जमाने के ज्ञान के बारे में बताते हैं। यह जगह हमें बताती है कि कैसे बहुत पहले, बिना किसी मशीन के, लोग आसमान के बारे में जानना चाहते थे। जंतर मंत्र हमें याद दिलाता है कि कुछ नया जानने की चाहत ही जिंदगी में आगे बढ़ने का रास्ता है। दोस्तों, अब हम आ गए हैं मानसागर झील के बीच में बने जल महल। पानी में तैरता हुआ यह महल किसी सपने जैसा लगता है। सफेद पत्थर से बना यह महल बहुत ही सुंदर है। कहते हैं कि जल महल को राजा ने अपने लिए बनवाया था, जहां वो आराम कर सके। आज यह महल देखने वालों के लिए बहुत खास है और यहां से सूर्यास्त बहुत ही सुंदर दिखता है। जल महल हमें बताता है कि कैसे कुदरत और इंसान मिलकर एक सुंदर नजारा बना सकते हैं। कोई भी यात्रा बाजारों के बिना अधूरी है और जयपुर के बाजार तो बहुत ही खास हैं। जौहरी बाजार, बापू बाजार और त्रिपोलिया बाजार, हर जगह आपको लोग, रौनक और रंग ही रंग दिखेंगे। यहाँ आपको राजस्थान की बनी हुई चीजें, चांदी के गहने, रंग बिरंगे कपड़े और खाने की चीजें, सब कुछ मिलेगा। बाजारों में घूमते हुए आपको लगेगा कि जैसे आप किसी और ही दुनिया में आ गए हैं। जयपुर के बाजार हमें बताते हैं कि कैसे बहुत सालों से यह लोग सामान बेचते और खरीदते आ रहे हैं। जयपुर की यात्रा त्योहारों के बिना अधूरी है। यहाँ के त्योहार यहाँ के रीति रिवाजों को दिखाते हैं। जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल, जहाँ दुनिया भर से लेखक आते हैं, और तीज, जो महिलाओं का त्योहार है। इन त्योहारों में आपको राजस्थान की संस्कृति की झलक देखने को मिलेगी। लोक संगीत, लोक नृत्य और खाने पीने की चीजें, ये सब मिलकर त्योहारों को और भी खास बना देते हैं। जयपुर के त्योहार हमें बताते हैं कि कैसे खुशियां बांटने से बढ़ती हैं और कैसे पुराने रीति रिवाज आज भी चलते आ रहे हैं। तो दोस्तों, यह था हमारा जयपुर का सफर, जहां हमने इतिहास, संस्कृति और कला को देखा। यहाँ के किलों ने हमें बहुत प्रभावित किया, तो वहीं बाजारों ने हमें अपनी ओर खींच लिया। जयपुर एक ऐसा शहर है जहां आप बार बार आना चाहेंगे। यहाँ की हर गली में आपको कुछ नया देखने को मिलेगा, कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो अगली बार जब भी आप जयपुर आएं, तो इन जगहों पर जरूर जाना
और इस शहर की खूबसूरती में खो जाना।